नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। कानून व्यवस्था चौपट क्यों होती है, इसका क्या रीजन है और इसके ढर्रे को क्यों नहीं सुधारा जाता है? क्यों हर इंसान की जुबान पर एक ही बात है कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है, न सिस्टम है न शिष्टाचार है। ये भारत की दशा हो चुकी है। हर जुबान पर ये वाक्य आता है कि सिस्टम न शिष्टाचार, नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार। 1947 के बाद से आज तक देश में आज़ादी का जश्न आम आदमी नहीं मना सका। कैसे? क्योंकि आम आदमी आज भी घुट घुट कर जीता है। कोर्ट में जाओ तो तारीख पे तारीख मिलती है, हॉस्पिटल में जाओ तो लंबे लंबे बिल मिलते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट जाओ वहाँ चक्कर खाने पड़ते हैं। तो आखिर इंसान को जीने का अधिकार है या नहीं? सरकारें ये कहती है कि हमको देश चलाना है, जनता को व्यवस्थित उसको न्याय दिलाना है, लेकिन ये झूठे वादे, नेताओं की जुमलेबाजी और खुद का पेटियां भरना इस बात का सबूत है कि भारत की राजनीति में 99% नेताओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा नहीं है, सिर्फ माल का जज्बा है, दौलत का जज्बा है और अय्यासी का जज्बा है। हमारे भारत की सीमाएं, वहाँ आर्मी काम करती है, अपनी जान पर खेलकर इस देश को खुशहाली प्रदान करती है, तो उन्हें मजबूत किया जाए। अब देश के अंदर आ जाइए। देश के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को हर तरह से मजबूत करने का सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी तनख्वाह पर विशेष गौर करना चाहिए कि क्या आपकी दी हुई तनख्वाह से उनका सिस्टम चलता है, क्या उनका घर पलता है, क्या उनके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, क्या शिक्षा चिकित्सा में वो पैसा खर्च कर सकते हैं। आखिर सरकार क्या करती है वो समझ में नहीं आता। काम तो आर्मी करती है या पुलिस करती है या पढ़े लिखे लोग करते हैं, जो सरकार को हर रोज का बायोडाटा देते हैं, अपडेट करते हैं, वो काम करते हैं। आखिर नेता क्या करता है? नेताओं को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा ओवर लिमिट हो चुकी है। हर वीआईपी सुविधा के कारण हमारे देश के नेता इतने मदहोश हो चुके हैं, मगन हो चुके हैं कि काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 99% भारत का नेता अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ सीट चाहिए, किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, किसी को एमएलए एमपी बनना है। ये बीमारी हो चुकी है। इतनी भागदौड़। अभी चुनाव आने वाले, एक एक वोट के लिए ये हर वो रास्ता अपनाएंगे जो इन्हें नहीं अपनाना चाहिए। भारत में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, न्याय व्यवस्था ये ठीक ही नहीं कर पाते। नेता कैसा होना चाहिए, इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि नेता दमदार हो, असरदार हो, जोरदार हो। तो अभी तक की जो खबरें हैं, पूरे भारत के लोगों की जो राय शुमारी है, हम हर जगह ये बात करते हैं कि नेता कैसा हो, तो अभी तक एक ही आवाज़ आती है कि नेता अगर हो भारत के अंदर तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जहाँ तारीख नहीं दी जाती है, फैसला किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए हर नेता की। तो योगी आदित्यनाथ ही क्यों, और नेताओं का नाम क्यों नहीं आता है? देखिए, जो काम करेगा वो नाम करेगा। अभी आने वाले सिस्टम के अंदर जो नेता काम नहीं करेंगे उनका नाम नहीं लिया जाएगा। मैं न्यूज़ चैनल वालों को भी ये बोलना चाहता हूँ, आप उन्हीं नेता का अपडेट करें जो काम करते हो। बाकी नेताओं की खबरें, उनका कुत्ता चला गया, उनकी बिल्ली चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब खबरें ना दे तो अच्छा है। खबरें उन्हीं की दें जो देश के प्रति काम करते हैं, जो जिनकी जिम्मेदारियाँ देश से जुड़ी हुई है। आज महंगाई के बारे में कोई नहीं बोलता है, हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, कोर्ट में चक्कर खाने पड़ते हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। मजाक बना रखा है। आम आदमी की जिंदगी किसी जानवर से बदतर कर दी गई है इस भारत देश के अंदर। इस पर नेता क्यों नहीं ध्यान देता है?
नेता निकलेगा रोडें खाली हो जाएगी, बाकी ट्रैफिक जाम रहेगा। आखिर नेताओं का वादा क्या होता है कि हम पब्लिक को हर तरीके की सुविधा देना चाहते हैं, पर पैसा तो पब्लिक का ही है। आप पब्लिक के पैसे पर अपना नाम क्यों ठोकते हो? पुल अगर बना, कोई भी व्यवस्था हुई, भारत सुंदर हुआ, तो वो व्यवस्था जनता के पैसे पर हुई, आपका कैसे नाम आएगा? ये सब नाम के पीछे दौड़ने वाले भारत के 99% नेताओं को अपना चरित्र, अपनी व्यवस्था, अपने दिमाग की कुंडली बदलनी होगी और भारत के प्रति काम करना होगा। तभी हमारे देश का विकास भी होगा और भारत विश्व गुरु भी बनेगा। भारत की आर्थिक मानसिक स्थिति अगर कुछ खराब हुई है तो कुछ नेताओं के कारण हुई है, जो सिर्फ पड़े रहते हैं, दौलत के नशे में पड़े रहते हैं, किसी की ज़मीन खाना, किसी की दुकान खाना। और एक बात, नेताओं के फंडों पर कंट्रोल लगाया जाए, माननीय नेताओं के कंट्रोल लगाया जाए फंडों पर, पोस्टरबाजी बंद हो और नेताओं की भी जांच हो कि आखिर इतना पैसा कहां से आता है। कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, देश की व्यवस्था मजबूत करने के लिए आप भारत की आर्मी को और पुलिस व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। देश की मजबूती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की जड़ें कमज़ोर हैं, अभी भी कमज़ोर हैं। इसीलिए ड्रग्स के कारोबार, हत्याएं, बलात्कार, कई ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जहां तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसीलिए आर्मी को मजबूत किया जाए, जो बॉर्डर पर सुरक्षा करती है। दूसरी व्यवस्था पुलिस की जाए, जो शहर में लोगों की व्यवस्था करती है। और ये काम जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। ये काम नेताओं का है। आखिर सत्ता पर आते हैं किस लिए आते हैं? एक वोट भारी पड़ेगा आपको। अगर आपको सत्ता पर आना है, चुनाव लड़ना है, तो देश के लिए काम करने के लिए आपको झूठी सौगंध नहीं खानी है, सच्ची सौगंध खानी है। बस इतना ही काफ़ी है। देश बचाएं और योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चुन के लाएं जो हमारे देश को बचा सके। जय हिंद,